कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जिनके ऊपर ये लोग जितनी तनकीद करते हैं, उन्होंने तो आज इतनी ज़्यादा उनके साथ रियायत बरती, बल्कि उनको इतना यानी एक सहूलत फराम कर दी कि उन्होंने कहा जितनी मरतबा मर्जी आप वकीलों से मशावरत करना चाहें, वकीलों की मुलाकात कराई जाए उनके साथ। ये यानी एक मरतबा मुलाकात हो सकती है, 2 मरतबा मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा जब तक अब नेक्स्ट हियरिंग है, हर रोज़ अगर वकला मिलना चाहें तो हर रोज़ मुलाकात उनकी होगी। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी यानी सहूलतकारी, यानी इस किस्म का उनको एक सहूलत फराम करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि सहूलतकारी का लफ्ज गलत है। नहीं, सहूलतकारी ये सारी बात है कि आम प्रिजनर को चीफ जस्टिस हज़फ किया जाता है। हज़फ क्यों किया? क्या आम प्रिजनर को चीफ जस्टिस साहब की इस्तदा के जस्टिस ऊपर का बड़े ऑनरेबल है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, लेकिन क्या आम प्रिजनर को भी वो ये सहूलत फराम करेंगे? क्वेश्चन तो ये है ना। मैं अगर अपनी आंखें, क्योंकि मैं अगर जस्टिस अतर मनिल्लाह के ऊपर तनकीद कर सकता हूं तो मेरा राइट है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर भी तनकीद करूं। और मेरी तनकीद बनती है कि देखिए ये वो लोग हैं जो कि किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वो बंदा करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, वो मुजरिम है। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अदालत से कन्विक्शन हुई है। 1-2 चीजों के ऊपर हुआ है, अदालत ने कन्विक्ट किया है ना उनको। मैंने कन्विक्ट नहीं किया। और जब तक कन्विक्शन उनकी कायम है, यानी जिन केसेस में उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी हो चुकी है, तो कन्विक्शन आज भी बरकरार है। अच्छा, तो बस ये आपने इमरान खान साहब परेशान नजर आए आपको, और उन्होंने इस्तदा की कि मुझे मिलने का मौका दिया जाए। उन्होंने तो और भी बात की कि उन्होंने कहा 8 फरवरी का भी कहा कि 8 फरवरी की बात सुने। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के ऊपर इस टाइम कर्फ्यू लगा हुआ है, एक कर्नल साहब है, वो हर चीज मामलात के कंट्रोल करते हैं। ये वो इल्जामात जिस तरह ट्विटर हैंडल से वो स्टार्ट किए हैं उन्होंने 1971 वाला इशू कर रहे हैं, ये वही चीज तकरीबन उससे मिलती जुलती बात उन्होंने आज ऊपर भी आई डेवलपमेंट हुई है एफआईए के हवाले से। एफआईए ने अब काम स्टार्ट किया, काफी देर किया, ये जिस दिन ट्वीट आया था उसी दिन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी और भी पूछते हैं कि इमरान खान साहब कहाँ पहलू बदलते रहे, कहाँ उनकी गहरे नीले रंग की कमीज और ब्लू जीन्स जो है। मैंने ये रिपोर्टिंग नहीं करी। मगर ये लोग सुनना चाहते हैं, बाकी सारी रिपोर्टिंग मैं करूंगा। लोग सुनना चाहते हैं, ये मेरी चॉइस है, मैं रिपोर्ट करूंगा आज। इसीलिए जैन ने भी नीले रंग की कमीज पहन रखी है, हमने उनको भी नहीं, वो कलर काफी लाइट है जैन का। जैन ने वो पिछली हेयरिंग वाला कलर समझा था, ये आज डार्क ब्लू था। चले, वो चूंकि थे भी वहां पे। मोहसिन साहब, आज एक आधे घंटे की बातचीत हुई या डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ चीफ जस्टिस साहब के साथ, आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया हुई है या अवेल की है इमरान खान साहब ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, शुक्रिया। अगर आप अकील को भी ले लेती ना तो वो वैसे ही 3 अगेंस्ट 1 होना था, तो मुझे आप फिर टाइम देती, मैं तीनों का जवाब दे देता। लेकिन अब आपने मुझे टाइम दे दी है तो मैं अपनी बात जरूर करता हूँ। आपको हम सबसे पहले आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है। सबसे पहले तो यहां पर बात हुई कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है या नहीं है। तो आसमा, इसमें बहुत ही आसान तरीका है, हम बहस मुबाहिसे में उलझे ही ना। आजकल सुप्रीम कोर्ट को बड़ा शौक है, टेक सेवी भी हो गए हैं और ट्विटर और क्या कहते हैं सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के पेज के ऊपर एक पोल करा लें और पाकिस्तान की आवाम से पूछ लें क्या वो इसके उनके इंटरेस्ट है इसमें या नहीं, क्या वो लाइव नशरियात इसकी देखना चाहते हैं या नहीं। आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। दूसरी मजेदार बात है कि क्या इसको लाइव दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, उससे क्या तासुर पड़ता है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं कि ये प्रोगेटिव चीफ जस्टिस साहब का है, वो किसी को सुन के फैसला करें या बगैर सुने फैसला करें, ये भी प्रोगेटिव उनका है। लेकिन इखलाकियात ये कहती हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब खत लिख रहे थे जेन मैरियट को, तो बड़े फख्र से उनको बता रहे थे कि मैं पहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जिसने लाइव नशरियात शुरू की। तो अगर आप पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जिसने बेंच 1 की नशरियात को लाइव की, तो फिर इसको भी लाइव होना चाहिए था, इसको आपको लाइव नहीं रोकना चाहिए था। इसी तरीके से यहाँ पे अब हसन ये तो 4 जजों का फैसला था ना, जी जैन, आज 4 जजों ने ये फैसला किया कि नहीं दिखाया जाना चाहिए। हमने फैसला तस्लीम कर लिया, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, उनका इख्तियार है फैसला करना। लेकिन मैं एक मॉरल ग्राउंड की बात कर रहा हूं कि अगर आपने ये रिवायत डाली ही है लाइव दिखाने की और आप कहते हैं कि जी इसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हम नहीं दिखाएंगे, ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज नहीं है, तो मैंने तो आपको उसका बड़ा आसान हल बताया कि इसके ऊपर पोल करा लें,
पता चल जाएगा कि पब्लिक का इसमें कितना इंटरेस्ट है कितना नहीं है। सारा पाकिस्तान जो है अभी फिर वो मजाक बनाते हैं बात का, लेकिन इमरान खान की पब्लिक की दिलचस्पी इमरान खान जी आप सुने ना सर, लिटिगेशन उसको कहते हैं जिसमें मुफादे आमा का मोटो मामला हो। में ज्यादातर सो मोटो पे नहीं, सो मोटो ज्यादातर मुफादे आमा का होता है, लेकिन चले चलो सर उनको जी। और सर आप 3 है मैं 1 हूं, मुझे मेरा टाइम तो पूरा दे, मुझे मेरा टाइम पूरा दे। प्लीज साहब फरमा रहे हैं कि सहूलत बरती है, उनको अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात दे दी। अर्ज ये है उन्होंने कोई पिकनिक करने की उनको मुलाकात नहीं दी। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, मेरे पास कतूब मौजूद नहीं है, तो मुझे अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए अपने वकीलों से मुशावरत का टाइम दे, जिसमें जज साहबान ने कहा जी जितना टाइम आपको चाहिए आप ले लें, अगली पेशी से पहले आप उससे मुलाकात करें। तो इसमें कोई ऐसी मेरे ख्याल से कबाहत की बात नहीं है। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पे की गई, मोहसिन बेग साहब भी कह रहे थे कि जी नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। हसन यूब साहब कह रहे थे वो कॉन्विक्ट है और वो जो है उसको सजा हुई है। तो मेरे भाई मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कॉन्विक्ट जो 302 के पर्चे में भी होता है ना, जो मर्डरर भी होता है, उसमें भी जेल मैन्युअल जो है लागू होती है, और जेल मैन्युअल के अंदर विजिटेशन राइट्स फैमिली के भी मिलते आप हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ज़ैन, मगर ये के भी मिलते हैं। हमने रेफरेंस दिया, अतर मनिल्ला साहब ने एक पिटीशन को खारिज कर दिया था कि ये पिटीशन अगर हमने इजाजत दे दी नवाज शरीफ साहब को टीवी पे आने की, जब उन पे पाबंदी थी, तो फिर हम हर मफहूम और इश्तिहारी को दिखा पाएंगे। ये उनका, ये हम उसी रेफरेंस में, हाँ जी ये, लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके है ना, ये पहले था। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद फैसला कर दिया कि बेंच 1 की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो टेलीकास्ट की जाएंगी। तो प्रेसिडेंस उस चीज से सेट हुआ है। जब प्रेसिडेंट सेट हो गया है तो प्रेसिडेंस हर चीज पे लागू होना चाहिए। फिर आप उसमें ये नहीं डिसाइड कर सकते ये हमने दिखानी ये नहीं दिखानी, बट ये उनका फैसला तस्लीम करते हैं। मोहसिन बेग साहब ने कहा कि जी वकील खड़े होते हैं, बोलने की इजाजत ही नहीं होती, तो इमरान खान साहब अपने आप को खुद इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका वकील वहां पे नहीं है, उन्हें अपनी बात खुद करनी है। अच्छा, मजेदार बात यह है, मोहसिन भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनकी मेरी अक्सर नोकझोंक इस बात पर चलती रहती है। उन्होंने कहा जी मुझे कोई ऐसा इंस्टेंस दिखा दें जहां किसी कॉन्विक्ट है मौका मिला हो वीडियो लिंक पे अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो सर देयर आर फर्स्ट इन दिस कंट्री फॉर एवरीथिंग। मुझे कोई ऐसा इंस्टेंस दिखा दें कि कन्विक्टेड बंदे को मौका मिला हो कि उसके बायोमेट्रिक्स एयरपोर्ट पे जाके कराए जा रहे हो। इमरान खान के बायोमेट्रिक्स कराने के लिए गोली लगे हुई, 4 गोलियां लगी हुई, वो जाता था कोर्ट के अंदर, और नवाज शरीफ साहब आते हैं तो वहां पे अमला एयरपोर्ट पे आ जाता है उनके बायोमेट्रिक्स कराने के लिए। तो ये भी मुझे ऐसा कोई इंस्टेंस दिखा दे जब मुल्क में ऐसे हुआ हो, जहां इमरान खान, जहां नवाज शरीफ के लिए हो सकता है, तो थोड़ी सी राहत इमरान खान को भी मिल सकती है। बिल्कुल।